जलसे में सख्त तकारीर हुई है काफी। सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर साहब ने तो ठीक ठाक सख्त तकरीर की है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लेकर कहा जा रहा है कि मिलिट्री ट्रायल होगा, तो मैं बता रहा हूं कि तुम्हारा बाप भी मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकता, और जिनको तुम बाप समझते हो ये मैं उनको भी ये पैगाम। फिर कहा कि खुदा की कसम अगर अगले 1 से 2 हफ्ते में सीएम कह रहा है एक सुबह का, अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया कानूनी तरीके से तो फिर हम खुद रिहा करवा लेंगे। फिर कहा कि हम अब तक तो जिहाद कर रहे हैं वो वाला जो बाहक के साथ और बातिल के खिलाफ रहने का होता है अपनी बातों के जरिए, लेकिन अब अगर हमारा लीडर रिहा नहीं हुआ तो फिर हम जानी जिहाद करेंगे। फिर क्राउड से हलफ लिया कि ये साथ दोगे मेरा, हक के साथ, हक के लिए लड़ने में, बातिल के लड़ने में साथ दोगे मेरा। फिर कहा फैज हमीद साहब के हवाले से कि हमें कहते हो कि जनाब हमारे राब्ते थे मिलिट्री ये उनकी रिटायरमेंट के बाद भी उनसे, तो क्या ये हमें जहेज में मिले थे, क्या ये आपके जर्नैल थे, अपना इदारा ठीक, मतलब ये इस तरह की बातें। तो मैं जरा पहले तो यहां से शुरू करूं, फिर जरा हम कुछ और चीजों पर जाते हैं। फैसल बाडा साहब, आप इजाजत दे तो बाडा साहब से शुरू करें। ये आपका इस पर क्या तज्जिया है? अली अमीन गंडापुर साहब ने तो ठक ठक ठक, और अगर किसी डील के नतीजे में जलसा हुआ था तो डील के नतीजे में होने वाले जलसे में ये वाली लैंग्वेज तो नहीं होती मेरे ख्याल से। बहुत शुक्रिया बदामी साहब। देखिए बदामी साहब, एक तो ये कि जब मैं वापस आया हूँ तो पहला शो कर रहा हूँ, हाँ, तो 25-30 दिन बाद। हाँ, तो मैं आपको तज्जिया खबर पहले दे देता हूँ, और मैंने मेरे ख्याल से अगर आपके रिकॉर्ड में हो तो, और वो सब शायद आपके प्रोग्राम में भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, कि मैंने 4-5 जब से सीएम केपी के बने मैंने बताया था बहुत लंबी मुद्दत के सीएम नहीं है, नंबर 1। अच्छा, आज जो इनकी गन गरज है और जो इनकी गालम गलोच है और जो इदारों के ऊपर वलवला है और जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रीएम्प्ट किया है, क्योंकि फैज़ हमीद साहब की इन्वेस्टिगेशन में केपी के सीएम जो थे वो उनके मशवरों से सूबा चला रहे थे, और केपी के जो सीएम साहब हैं उनके डेज अब नंबर्ड हैं, उनको पता है, क्योंकि वो तो अब पकड़े गए हैं शवाहिद समेत के फैज़ हमीद साहब के साथ उनका ताल्लुक था। और सर देखिए सर, मेरी बात सुने, जितना मैं कह सकता हूँ बदामी साहब उतनी बात कह रहा हूँ। अब इसको आप अपनी मर्जी करने, मालूमात कह लें या शवाहिद कह लें या प्रेडिक्शन कह लें या दावा कह लें। और मैं क्या कुछ डॉट्स भी कनेक्ट करूं कि आज आप ये कह रहे हैं कि गंडापुर साहब के डेज आर नंबर्ड, और थोड़े दिन पहले गवर्नर इसी सूबे के ये कह रहे थे कि अदम एतमाद कहीं आपको लेना ना पड़ जाए, फिर उन्होंने दोबारा कहा कि अदम एतमाद, तो ये चूंकि सीएम अगर वो नहीं रहेंगे तो जाहिर है किसी प्रोसेस के जरिए हटेंगे ना। बदामी साहब, मैं तो जब से वो सीएम बने थे, हाँ, अगर आप अपने प्रोग्राम की क्लिप निकाल लें, आपके क्लिप्स निकाल लें, मालिक साहब के निकाल लें, बाकियों के भी निकाल लें, मैंने उनसे कहा था कि ये बहुत देर के लिए नहीं आए हुए, सो दिस इज नॉट समथिंग न्यू फॉर मी। हालांकि बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे थे कि सेटिंग से ही आए और रास्ते में। देखिए मसला ये है कि अगर सेटिंग से आए थे तो बड़ी थर्ड क्लास सेटिंग थी। ठीक है, आपको सेटिंग पसंद नहीं? अगर ये सेटिंग थी, लेकिन क्योंकि वो रंगे हाथों पकड़े गए। मैंने आपको कहा था कि दिन में ऊपर होते, नीचे होते, दाएं होते, बाएं होते, गवर्नमेंट के आगे पीछे भी तो तस्वीर खिंचाते हैं, फिर गालियां पड़ती हैं, फिर वो उसके खिलाफ अटैक शुरू कर देते हैं। अभी तस्वीरें भी खिंचवाई थी ना उन्होंने। हाँ। फिर ड्रामा तो पीटीआई के अंदर चल रहा, लेकिन जो उन्होंने तकरीर में एक लफ्ज़ जो कहा है जो मुझे बहुत अलर्ट और अलार्म किया है, वो ये कि जो उन्होंने कहा मैं हफ्ते 2 हफ्ते में अगर नहीं छूटे तो हम खुद करवा लेंगे। इस बात का तज्जिया मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ, और ये मेरा एनालिसिस है क्योंकि मैं 15 साल पीटीआई में रहा हूँ, कि इस बात के बाद गंडापुर की, इमरान खान की ज़िंदगी की सारी जिम्मेदारी गंडापुर की स्टेटमेंट से जुड़ जाएगी। वो कैसे? क्योंकि जो वो प्लान करना चाह रहे हैं कई महीनों से, समथिंग ऑफ एन अटैक सॉर्ट, अगर उस तरफ अगर गई बात तो फिर आज से तो अगर कोई चीज़ अगर ऐसी खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कभी कोई हुई तो गंडापुर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लेकिन कैसे मतलब अटैक खान साहब के सेल तक पहुंच जाएगा वो लश्कर? देखिए मेरी बात सुने, ये तो आने वाला वक्त आपको बताएगा। ये बातें जो आज हो रही हैं, खान साहब इज मोर वल्नरेबल नाउ हिज लाइफ, मतलब इन अ वे यू सेइंग टेक्निकली यस व्हाट आई एम सेइंग, या योर एनालिसिस इज राइट, के जो एक तो पकड़े गए हैं, एक वो प्रीएम्प्ट कर लिया है, जब वो पकड़े जाएंगे तो और बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, और ये मेरे ख्याल है डेस्परेशन के अंदर अगर अटैक हो भी गया, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, बेवकूफ़ी हो काम करेगा, तो फिर तो जिम्मेदारी फिर गंडापुर की है। एक बात और बता दें फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि ये तो गंडापुर साहब के वाले स्पेसिफिक बात हो गई।